दादी ने बताया कि रेखा को कोई मारने वाला है, लेकिन रेखा के साथ वही खौफनाक चीज फिर से हुई। रात को रेखा ने फिर से खून का ग्लास भरा और खिड़की के पास रख दिया, लेकिन सुबह उठकर उसे कुछ भी याद नहीं था। अब नई मुसीबत शुरू होने वाली थी, क्योंकि गांव में विकटी की एंट्री हो चुकी थी। गांव में घुसे ही विकटी एक ही नाम पूछ रहा था, राजेश्वरी कहाँ है? लेकिन हर कोई यही कह रहा था, राजेश्वरी? अरे उसको तो किसी ने काले जादू से मार डाला था। लेकिन विकटी को एक सच्चाई पता चली, राजेश्वरी की बेटी रेखा अब भी जिंदा है। रेखा अब विकटी की खतरनाक नजरें उसे खोज रही थी। अब वह अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों का इस्तेमाल करके एक औरत को पैरालाइज कर देता है। अब मुझे बस यह पता करना है कि रेखा कैसी दिखती है। विकटी रेखा को पहचानने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह कॉलेज के बाहर एक नींबू पर मंत्र बोलकर उसे रास्ते पर रख देता है। अब असली खेल शुरू हो चुका था। रेखा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी। जैसे ही वह रास्ते पर पहुंची, नींबू उसके पैरों के नीचे आ गया। रेखा ने तुरंत विकटी की तरफ देखा, लेकिन उसने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। अब तेजा को विकटी पर शक होने लगा था। काला जादू किसी को अपना शिकार बना ले तो क्या वो बच सकता है? रेखा के साथ जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी को, लेकिन वीडियो पूरा देखना। विकटी ने नींबू उठाया और अपनी खतरनाक काली शक्तियों से उस पर तंत्र मंत्र करने लगा। अब रेखा मेरे पास आएगी किसी भी हालत में। उसी समय रेखा के घर में एक अनहोनी हुई। किन्नर की एंट्री। रेखा इस अजीब घटना से डर गई, लेकिन डर वहीं नहीं रुका, क्योंकि किन्नर ने रेखा के साथ अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। किन्नर रेखा को जबरदस्ती विकटी के पास ले जाने वाले थे, लेकिन तभी रेखा के हाथ में अचानक देवी माँ की फोटो आ गई और उसी पल किन्नर की आत्मा गायब हो गई। सुबह होते ही रेखा डर के मारे सीधा मौली के पास भागी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे इस डर से बाहर निकालिए। मौली ने रेखा के सिर पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक कर दूंगा बेटी। लेकिन दूसरी ओर विकटी काले जादू में लगा हुआ था, लेकिन विकटी की सारी कोशिशें फेल हो रही थी, क्योंकि मौली रेखा की रक्षा कर रहा था। अब एक तरफ मौली रेखा की जान बचा रहा था और दूसरी तरफ विकटी उसे मारना चाहता था। रात के अंधेरे में मौली अकेले जा रहा था, लेकिन तभी उसे अजीब अजीब गानों की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर भी वो रुका नहीं, वो चलता ही रहा और तभी अचानक उसके सामने एक खौफनाक आत्मा प्रकट हुई। मौली हिम्मत करके उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने आत्मा का असली चेहरा देखा, वो जान बचाकर भागने लगा। लेकिन आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने मौली को पकड़ लिया और उसकी जान ले ली। अब सवाल ये था, ये नई चुड़ैल कौन है? सुबह होते ही वासु भागते हुए तेजा के पास आया और बात बताई कि मौली को किसी ने मार दिया। सुनते ही सब लोग सदमे में आ गए। तेजा को समझ आ गया कि मौली रेखा की मदद कर रहा था, इसलिए उसे मार दिया गया। अब रेखा को लगने लगा कि उसकी भी मौत करीब है। अब वो कभी भी मुझे मार सकते हैं। रेखा घबराई हुई बोली, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तेजा ने जवाब दिया। अब तेजा शंकर मामा के पास गया और उनसे मदद मांगी। शंकर मामा ने तेजा को बताया कि सिर्फ एक ही इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है, बाबा। रात के अंधेरे में रेखा अकेले जा रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक आत्मा प्रकट हो गई। इसका रेखा काली रात को गांव के बाहर अकेली जा रही थी और अचानक उसके सामने एक आत्मा प्रकट हुई, लेकिन रेखा कुछ बोलने ही वाली थी और आत्मा गायब हो गई। तेजा को लगने लगा कि ये मामला सिर्फ आत्माओं का नहीं बल्कि वशीकरण का भी हो सकता है, इसलिए वो तुरंत समाधान के लिए शंकर मामा के पास गया। लेकिन इससे पहले कि तेजा कुछ पूछता, शंकर मामा ने उसकी प्रेमिका की सच्चाई बताई। उस लड़की के पिताजी ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, इसीलिए मैंने उस पर वशीकरण करने की कोशिश की। जब शंकर काला जादू कर रहा था तभी वो लड़की वहाँ आ गई, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नॉर्मल थी। लड़की ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। फिर उसने शंकर से वादा लिया कि वो हमेशा के लिए काला जादू छोड़ देगा और फिर उसने शंकर के हाथ में भगवान की मूर्ति रख दी। उस लड़की ने शंकर को इतना समझाया कि वो बदल गया और फिर कभी काला जादू नहीं किया। शंकर की बातें सुनकर तेजा सोच में पड़ गया। शंकर ने तेजा को एक बाबा के बारे में बताया और तेजा ने फैसला किया कि अगले दिन वो उस बाबा से मिलने जाएगा। तेजा अब उस बाबा के पास पहुंचता है और रेखा के बारे में सब कुछ बताता है। बाबा तुरंत एक यज्ञ शुरू करते हैं जिससे विकटी की काली शक्तियों को रोका जा सके, लेकिन दूसरी तरफ विकटी भी तंत्र मंत्र में लीन था। वो किसी भी तरह रेखा को अपने पास बुलाना चाहता था। अब रेखा के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। विकटी ने रेखा का नाम लेकर एक गुड़िया बनाई। अब वो इस गुड़िया के जरिए रेखा को पूरी तरह वश में कर सकता था। गुड़िया के प्रभाव से रेखा अजीब अजीब हरकतें करने लगी। पहले उसे खून की उल्टियां होने लगी, फिर अचानक उसके मुंह से बालों का गुच्छा बाहर निकलने लगा। अब विकटी पूरी तरह से रेखा पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर बाबा भी अपने मंत्रों से रेखा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाबा की शक्तियों ने विकटी की बनाई हुई गुड़िया को जला दिया। जैसे ही गुड़िया जली, रेखा की पीड़ा भी खत्म हो गई, लेकिन बाबा ने उसे रोक दिया। अब रेखा बच चुकी थी, लेकिन ये जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब रेखा को खुद पर विश्वास हो गया था कि सब ठीक हो गया है। सुबह उठकर उसने नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा लिए। चाय की मिठास के साथ अब सब अच्छा ही होगा, रेखा ने सोचा। तेजा रेखा से मिलने के लिए उसके घर आया। जैसे ही उसने रेखा को देखा, उसने उसे गले लगा लिया। दोनों इमोशनल हो गए। आखिरकार उन्होंने बहुत कुछ झेला था। तेजा ने रेखा को वो सारी बातें बताई जो अब तक हुई थी। रेखा को समझ आया कि जो उसने पहले बोला था वही सच हुआ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तेजा को एक अजीब बात पता चली। जब मौलवी जिंदा था तब तेजा उससे मिलने गया था। बातचीत के दौरान तेजा को समझ आया कि रेखा ने कभी शैलू के बारे में कुछ नहीं पूछा था। तेजा विकटी से भी मिलने गया, लेकिन जैसे ही उसने सवाल पूछे, विकटी ने उसे हवा में उठा लिया। विकटी ने कहा, मैं सिर्फ रेखा को मारने आया हूँ, बाकी किसी और को मैं नहीं जानता। लेकिन फिर असली धमाका हुआ। बाबा ने कहा, रेखा की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोई और उसे बचाने के लिए काला जादू कर रहा है। कौन कर रहा है ये काला जादू और क्यों? काला जादू करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रेखा थी। वो रात में नींद में चलने का बहाना बनाती थी ताकि वो कब्रिस्तान जाकर तंत्र मंत्र कर सके, लेकिन सबसे बड़ा राज ये था कि रेखा खुद को बचा सके। तेजा चुके से उसे देख रहा था और रेखा को मालूम नहीं था। अब रेखा इन बातों को एक्सेप्ट करती है और भोली बनकर तेजा से बात करने लगती है, लेकिन
लेकिन अपनी सच्चाई बताने से पहले वो अपनी माँ राजेश्वरी की कहानी बताने लगती है। राजेश्वरी कोई आम लड़की नहीं थी। हर साल उसके अंदर देवी माँ की परछाई पड़ती थी और गांव वाले उसे देवी का रूप मानते थे। लेकिन एक दिन कुमार की नजर राजेश्वरी पर पड़ी। उसने उससे शादी कर ली और दोनों के प्यार की मिसाल दी जाती थी। राजेश्वरी को देखकर अच्छे अच्छों का मन बिगड़ सकता था, लेकिन फिर राजेश्वरी को एक ऐसा सच पता चला जिससे उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। कुमार असल में गे था। उसने सिर्फ अपनी सच्चाई छुपाने के लिए राजेश्वरी से शादी की थी। अब राजेश्वरी इस शादी में फंस चुकी थी। लेकिन अभी बात रेखा बता रही है तेजा को। अब आगे जानते हैं। राजेश्वरी एक अच्छी औरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी कुमार ने बर्बाद कर दी थी। वो जान चुकी थी कि कुमार गे है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब कुमार को शक होने लगा था कि राजेश्वरी के किसी और से संबंध है। उसने राजेश्वरी से गुस्से में कहा, तूने जरूर किसी और से रिश्ता रखा होगा। लेकिन राजेश्वरी चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा। अब कुमार उसे टॉर्चर करने लगा। राजेश्वरी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। पूरी रात वो इसी बात को लेकर परेशान रही। उसी गांव में विकटी भी रहता था और अचानक उसकी नजर राजेश्वरी पर पड़ी। पहली नजर में ही विकटी को उससे प्यार हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की कौन भला पिघल नहीं सका। लेकिन अब विकटी आगे क्या करता है देखेंगे अगले पार्ट में, अगले नए चैप्टर के साथ।